अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जस्ट इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमने करना ये है कि आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पार्ट नंबर 1 में भी और पार्ट नंबर 2 में भी। दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास अगर एक इक्वेशन दी होती थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक और इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और हमसे कहा जाए कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और x और y की वैल्यू फाइंड करें। जस्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x y की जगह पे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं उसके z और w। ठीक है, तो यूं समझ लें कि जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज किया है एंड दैट्स इट, बाकी सारा काम वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे हम पहले करते रहे हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 आपके सामने है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। एक ये, इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो दूसरी है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज की वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख ली। इसमें देखें तो मुझे W यहाँ पे अकेला नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं W की वैल्यू फाइंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ Z। कैसे, यहाँ पे माइनस W है, अगर मैं इसको उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस W हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो -1 प्लस आयोटा है, इसको उठा के हम अगर इधर ले आए तो इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो जरा देखते हैं क्या बनेगा, 2 माइनस आयोटा Z ये एज इट इज आ जाएगा और ये -1 इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा और प्लस आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने W को एवेल्युएट कर लिया इन टर्म्स ऑफ Z। ठीक है, मतलब W की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ Z। अब इसका हमें फायदा ये होगा कि हम अगर इस W की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे मुझे W नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूं तो मेरा काम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू W। तो W की जगह पे क्या पुट करेंगे, W की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड की है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, सो इसकी वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा इंटू Z, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस 1 माइनस आयोटा और उसके बाद इक्वल का साइन है ये वाला तो हम इक्वल लगा देते हैं और दूसरी साइड पे 11 माइनस आयोटा है तो हम 11 माइनस आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, हमने किया क्या है, हमने जस्ट यहाँ से W की वैल्यू फाइंड की, उसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पे W नजर आ रहा था उसकी जगह पुट कर दिया। ठीक है, सो अब जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। 3z प्लस ये 2 प्लस आयोटा इस 2 माइनस आयोटा Z से मल्टीप्लाई होगा, तो चलें कर देते हैं। 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू Z और ये 2 प्लस आयोटा अगेन मल्टीप्लाई होगा किससे, इस 1 माइनस आयोटा से और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 11 माइनस आयोटा। ठीक है, सो चलें इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। 3z प्लस, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, हम बहुत दफ़ा उसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो हम इसी फार्मूला से उसको ओपन करते हैं। हमारे केस में एक ए स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, अयोटा का स्क्वायर। साथ z है तो हम यहाँ पे z एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 जो है वो इस पूरे 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से ये प्लस अयोटा ये भी इस 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक की दूसरी साइड पे 11 माइनस अयोटा है। सो इसको मजीद अगर देखें तो ये 3z प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, हमें उसकी वैल्यू का पता है तो z एज इट इज आ जाएगा। प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा आएगा, प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अयोटा आएगा और प्लस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास 11 माइनस आयोटा है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम उसको देखें तो ये बनेगा 3z प्लस 4
और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 आ जाएगा, और जी है साथ तो जी लिख दें। फिर प्लस यहाँ पे देखें 2 -2 अयोटा और प्लस अयोटा, तो दो टर्म्स हैं हमारे पास अयोटा वाली, ठीक है। सो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी सिंपल अयोटा आएगा। और साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ है, विच इज नेगेटिव, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। फिर माइनस अयोटा स्क्वायर है, तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और इक्वल की दूसरी साइड पे 11 माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो 3z प्लस 4 और 1 कितना होगा, 5z प्लस 2 माइनस अयोटा, और माइनस माइनस +1 इज इक्वल्स टू 11 माइनस अयोटा आ जाएगा। 3z और 5z कितना होगा, 8z हो जाएगा, प्लस 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और माइनस अयोटा है तो माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा, 11 माइनस अयोटा के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बेसिकली क्या करना था, हमें z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे यहाँ से z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, z वाली टर्म को एक साइड पे रहने देते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, और बाकी सारा कुछ उठा के दूसरे साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 11 माइनस अयोटा है, इसको एज इट इज रहने दें, +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3, और माइनस अयोटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा हो जाएगा। सो 8z हमारे पास आएगा, ये प्लस अयोटा इस माइनस अयोटा से कैंसिल, और 11 में से 3 माइनस करें तो 8 आता है। तो z इज इक्वल्स टू ये 8 और ये 8 इधर आके डिवाइड होगा, तो ये 8 इस 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास z की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने जस्ट यहाँ से अभी तक z की वैल्यू को फाइंड किया है, तो वो हमारे पास 1 आई है। अब हम क्या करेंगे, हम इस z की वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे और उठा के इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी w साइड पे है तो हमारा काम इजी हो जाएगा। सो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वो है w इज इक्वल्स टू 2 माइनस अयोटा इंटू z। तो z की जगह पे क्या रखना है, हमने 1 रखना है, +1 माइनस अयोटा। तो w हमारे पास आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 माइनस अयोटा ही रहेगा, +1 माइनस अयोटा। तो w हमारे पास आएगा, 2 और 1 कितना होता है, 3, और माइनस अयोटा और माइनस अयोटा कितना हो जाएगा, -2 अयोटा हो। सो हमने w की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया और z भी आपके पास आ गया, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में क्लियर कर सकते हैं। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है, इसमें भी आपके पास दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, और हमने इनको भी सॉल्व करना है, और यहाँ से w और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलें इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 2z प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू w विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस अयोटा, ठीक है। इसमें से हम ऐसा करते हैं, z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 9 माइनस अयोटा, इधर ये वाला फैक्टर जो है वो ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम जस्ट माइनस साइन साथ लगा देंगे। यहाँ पे देखें तो z के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके उसने क्या होना है, डिवाइड होना है। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे और सारे के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम कह देते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब इस z की वैल्यू को हम उठाएंगे और उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलें पुट करके देखते हैं क्या आता है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखें तो वो है माइनस अयोटा z। तो z की जगह हमने क्या लिखना है, 9 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा इंटू w डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो हमने बेसिकली ये जो z की वैल्यू थी इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस अयोटा w एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और इक्वल भी एज इट इज आ गया, और इक्वल की दूसरी साइड पे -1 प्लस w है तो उसको भी हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अगर गौर करें तो यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले इस डिवीजन वाले 2 को किस तरह से खत्म करेंगे, कैसे खत्म कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स को, किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस अयोटा ऑलरेडी है तो -2 अयोटा हो जाएगा, और 9 माइनस अयोटा -3 प्लस अयोटा इंटू w ये एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है ये भी एज इट इज आ जाएगा। फिर इस माइनस अयोटा w को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 अयोटा w आएगा। इस साइड को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस अयोटा आ जाएगा, ठीक है।
अब जरा गौर करें अगर, तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले 2 के साथ, ठीक है। आपके पास क्या बनेगा, ये सिंपल रह जाएगा माइनस अयोटा इंटू 9 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू माइनस 2 अयोटा डब्ल्यू किसके इक्वल बनेगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और 2 को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9 माइनस अयोटा, इस w को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w आएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा w आएगा, -2 अयोटा w एज इट इज, और यहाँ पे -2 प्लस 2 अयोटा भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस अयोटा 9 से मल्टीप्लाई होके -9 अयोटा आएगा, माइनस माइनस प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3w को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w अयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आएगा, ये w भी है तो हम यहाँ पे w लगा देते हैं। -2 अयोटा w इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 अयोटा, ठीक है। करते हैं, यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 होती है, प्लस 3w अयोटा है उसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे भी देखें तो अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं, -2 अयोटा w एज इट इज और -2 प्लस 2 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा, -9 अयोटा -1 प्लस 3w अयोटा फिर -w और -2 अयोटा w किसके इक्वल बन रहा है, -2 प्लस 2 अयोटा के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें w की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं w वाली टर्म्स को इस साइड पे रहने देते हैं, 3w अयोटा -w और -2 अयोटा w, और बाकी सारा कुछ उठा के उधर ले जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी -2 प्लस 2 अयोटा लिखा हुआ है, यहाँ से -9 अयोटा इधर आएगा तो ये +9 अयोटा हो जाएगा, यहाँ से -1 इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ से हम w कॉमन ले लेते हैं, अगर w कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 अयोटा -1 -2 अयोटा इज इक्वल्स टू -2 और +1 कितना होगा, -1, और +9 अयोटा और +2 अयोटा कितना हो जाएगा, 11 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा 3 अयोटा में से अगर हम 2 अयोटा को माइनस करें तो अयोटा बनेगा प्लस का, और -1 है तो -1 को साथ लिख देते हैं, साथ w है तो w आ जाएगा, -1 प्लस 11 अयोटा। अब यहाँ से हमें w की वैल्यू चाहिए तो w के साथ ये -1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -1 प्लस अयोटा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, हम इसको डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते थे और उससे डिवाइड भी कर देते हैं। तो चलें करके देखते हैं क्या बनेगा। -1 प्लस 11 अयोटा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 माइनस अयोटा से, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये क्या बन गया है, ये आपके पास बन रहा है a प्लस बी, जैसे हमारे पास यहाँ पे a -1 है और b आपके पास प्लस अयोटा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हमने बहुत दफ़ा ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारे केस में a -1 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और b हमारे पास क्या है, अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे w आपके पास क्या आएगा, -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 माइनस अयोटा से, इसी तरह से +11 अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 माइनस अयोटा से, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। w हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 अयोटा आएगा, और प्लस माइनस माइनस 11 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें तो 1 + 1 हो जाएगा, और w हमारे पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है, और न्यूमरेटर में अगर देखें तो यहाँ पे अयोटा वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये दो हैं, एक ये है और एक ये है, तो इनको देखते हैं ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 अयोटा आएगा, और साइन कौन सा आता है, जो ग्रेटर नंबर के साथ हो। यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, फिर -11
अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो उसको पुट कर दें। W आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 11 1s are 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो W हमारे पास आ गया +1 और +11 कितना होगा, 12 हो जाएगा, माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो W आपके पास आएगा 12/2 माइनस 10 अयोटा ओवर 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 1s are 2, 2 6s are 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10 माइनस 5 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने W की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। अब W की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम उसको कहाँ पे पुट करेंगे, हम उसको इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके पास Z की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो चलें इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। Put the value of W in equation number 3। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है Z इज इक्वल्स टू 9 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा इंटू W, और W की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, वो क्या है 6 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, सो यहाँ पे पुट कर देते हैं 6 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें डिवीजन में क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें सॉल्व करके देखते हैं। 9 माइनस अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 5 अयोटा से, 6 माइनस 5 अयोटा, और प्लस अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 5 अयोटा से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ लिखते हैं। सो Z हमारे पास आएगा 9 माइनस अयोटा माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, साथ अयोटा है तो अयोटा लिखते हैं। 6 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा आ जाएगा, और 6 को माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो Z आपके पास बनेगा 9 माइनस अयोटा माइनस 18 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर देखें तो 2 अयोटा वाली टर्म्स हैं, -15 अयोटा और 6 अयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर 9 अयोटा आएगा, और साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ है, जो कि 15 के साथ है, विच इज़ नेगेटिव। फिर -5 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो उसको हमने पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 9 माइनस अयोटा माइनस 18 माइनस 9 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस 5 1s are 5 डिवाइडेड बाय 2। Z आपके पास आएगा 9 माइनस अयोटा माइनस, यहाँ पर देखें तो दो आपके रियल पार्ट्स हैं 18 और प्लस 5, तो 18 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 23 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस साइन बाहर है तो प्लस 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -23 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 9 अयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। Z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें तो दो आपके पास रियल पार्ट्स हैं +9 और -23, तो इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 23 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 14, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, क्योंकि 23 इज़ ग्रेटर देन 9, और जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होता है हम उसी को यूज़ करते हैं। इसी तरह से माइनस अयोटा और +9 अयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो हम इनको भी आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 अयोटा आएगा, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 9 ग्रेटर है डिवाइडेड बाई 2, और Z आपके पास आ जाएगा -14/2 प्लस 8 अयोटा ओवर 2। सो Z की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो ये -7 हो जाएगा, प्लस 2 1s are 2, 2 4s are 8, और ये क्या हो जाएगा 4 अयोटा। ठीक है, तो जैसे हमने W की वैल्यू फाइंड की थी वैसे ही हमें Z की वैल्यू भी मिल गई, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, पेज को फॉलो कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू।